हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारे वर्कशीट नंबर 148 यानी वर्कशीट नंबर 148। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 148। क्या डेट है? 19 जनवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है यानी गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी भाग की अवधारणा और भाग और गुणा के बीच में संबंध। तो बेटा शुरू करें। आज का देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? दिशा दीदी थर्ड। तो दिशा दीदी फर्स्ट, दिशा दीदी सेकंड। तो आज क्या है? दिशा दीदी थर्ड। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होगी, जो एक बुक शॉप पर या बुक शॉप में काम करती हैं। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया है। तो प्रश्न नंबर 1, छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुछ 152 यानी 152 किताबें निकाली हैं। तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियाँ लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो देखते हैं। चलो, टोटल कितनी किताबें हैं? 152। तो 152 को, और ढेरी कितनी है? 10-10 की। तो 10 से भाग करके देख लेते हैं। तो देखो 10 एकम 10। तो यहाँ पे कितना बचा? माइनस करते हैं। तो ये हो गया 5। फिर हमारा बचा 2, तो 2 को हम यहाँ उतार लेते हैं। फिर देखो 10 पंजे 50। तो कितना शेष बचा? देखो माइनस करो 2। तो ये हो गया 2 शेष बच गया हमारा। तो अब बताइए कि 10-10 की कितनी ढेरियाँ लगेंगी? तो 10-10 की ढेरियाँ लगेंगी 15। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि 10-10 की ढेरियाँ कितने लगेंगी? 15 लगेंगी। 15 लगेंगी। क्या कुछ किताबें भी बिना ढेरी रह जाएंगी? तो इसका आंसर होगा हाँ। कितनी किताबें रह जाएंगी बिना ढेरी के? 2। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है, दिशा दीदी ने अपनी कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया जैसे कि हमने अभी लगाया था कि टोटल किताबें 152 निकाले दिशा दीदी ने और 10 से इसको भाग कर दिया। तो देखो 10 एकम 10, फिर माइनस किया तो 5 बचे। फिर इस 2 को हमने नीचे उतार लिया। फिर 10 पंजे 50, तो माइनस किया तो 2 शेष बचे। तो भाग को चेक करने के लिए क्या करना है अब हमें? 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई हैं। अब हम भाग को चेक कर देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया है या नहीं। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुणा करना होगा। देखो 15 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 150। तो गुणा करने पर हमें वापस 150 प्राप्त होगा। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई थी, तो हम 150 में 2 शेष जोड़ेंगे तो 152 आएगा। यानी जब 2 शेष बचा हुआ था तो अब हमने 150 में 2 को ऐड कर लिया तो टोटल हो गया 152। तो इससे हमें पता लगा कि हमारा क्या गया? भाग यानी डिवाइड बिल्कुल सही है। तो आपने किताबों की ढेरों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए तथा उसे चेक भी कीजिए। तो हमने भी अपनी किताबों का ढेर कैसे लगाया था? पता हमने ऐसे ही कि टोटल 152 किताबें थी, फिर 10-10 की ढेरियाँ। ठीक है, तो 10 एकम 10, फिर माइनस करो 5, ये हमने 2 को यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है,
फिर करो 10 पंजे 50। तो ये हमारा 2 क्या बच गया है, 2 हमारा शेष बच गया है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। और हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करना है, 10 गुणा 15 तो कितने हो जाएंगे 150, और 2 शेष बचे वो हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 152। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न 2। आज बुक शॉप में 86 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी। तो चलिए बेटा एक बार देख लेते हैं। टोटल किताबें हैं 86, तो हमें बतानी है कि कितनी किताबें आएंगी। एक शेल्फ में 6 किताबें आती हैं, तो 6 से भाग कर लेते हैं। 6 एकम 6, तो अब माइनस करो तो ये हो गए 2 बचे। तो अब हमने 6 को भी उतार लिया यहाँ पर, तो ये हो गया 26 यानी 26। तो अब फिर भाग दो इसको, 6 चौक 24। तो अब कितने माइनस हुए, अब बचे हमारे पास 2 शेष, 2 शेष बचे हमारे पास। और 14 शेल्फ यानी 14 शेल्फ आएंगी और 2 शेष किताबें बच जाएंगी। तो यहाँ पर हम 14 शेल्फ लिख लेंगे और 2 किताबें क्या लिखेंगे, 2 किताबें बचेंगी, बचेंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 3। दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया, जिसके उन्हें 1500 रुपये मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 10 दिन के 1500 रुपये मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपये मिले होंगे। तो बेटा बहुत आसान है, देखो जब 10 दिन के 1500 रुपये मिलते हैं, 10 दिन के कितने में 1500 रुपये मिले, तो 1500 हम 10 से भाग करेंगे 1500 को। देखो 10 एकम 10, तो कितने बचे 5 माइनस, फिर हमने 0 को उतारा तो 10 पंजे 50 और ये 0 ऊपर यानी 150। तो हमें क्या पूछा गया है, एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे। तो एक दिन के रुपए मिले होंगे उसको 150। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक दिन के 150 रुपये मिले होंगे, होंगे। ठीक है, तो इसको हम सही कैसे जानेंगे, देखो 10 गुणा 150, तो ये 0 ये 2 0 साइड में रखो और 15 एकम 15, तो हो गए ना 1500 10 दिन के। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या आप जानते हैं कि गुणा और भाग में विपरीत संबंध है। जैसे कि 4 गुणा 5 20, ये गुणा है 4 गुणा 5 20। तो 20 को जब हमने 5 से भाग दिया तो 4 आंसर आया हमारा, और जब 20 को हमने 4 से भाग दिया तो 5 आंसर आया। तो क्या है, गुणा और भाग में विपरीत संबंध है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप भी करके देखिए। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भाग है, तो 5 30। तो पहले 5 से भाग करो, देखो 5 छंग 30, तो हमारा आंसर आया 6। तो जब हम 6 से भाग करेंगे 6 पंजे 30, तो अब हमारा आंसर आया 5। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर नेक्स्ट 7 छिंग 42, ये गुना है 7 छिंग 42 आंसर। तो जब हम 42 को भाग करेंगे 6 से तो क्या उत्तर आएगा हमारा 6 सत्ते 42। देखो 6 सत्ते 42। ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। फिर जब 42 को ही हम भाग करेंगे 7 से तो कितना आंसर आएगा 7 छिंग 42। देखो 42 को 7 से भाग करो, 7 छिंग 42।
45। तो एक बार हमारा आंसर आया 7, एक बार हमारा उत्तर आया 6। फिर नेक्स्ट की संख्या क्या है हमारी, 9 गुणा 2, तो कितने हो गए, 9 दूनी 18। ठीक है, अब 18 को भाग करेंगे 2 से तो हमारा उत्तर आएगा क्या, 2 निम 18 9। और जब 18 को हम भाग करेंगे 9 से तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2। राइट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट संख्या क्या है, 3 गुणा 8 तो कितने होते हैं, 3 अट्ठे 24। तो जब हम 24 को भाग करेंगे 3 से तो कितना आंसर होएगा हमारा, 3 अट्ठे 24 यानी 8। और 24 को जब भाग करेंगे हम 8 से तो कितना उत्तर हो जाएगा, 8 तिया 24 यानी 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाग यानी डिवाइड करने का अभ्यास करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका गणित का जादू मैजिक यानी मैथ मैजिक में से पृष्ठ संख्या 186 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपनी पुरानी किताबें जरूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका अप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।